Hello everyone, hope you are doing well and high in your spirits and hopefully you must be gearing really up for your upcoming examination that is UPSC Prelims 2026. आज हम सबसे important topics current affairs की फोबिया के बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के माइंड में यही रहता है कि करंट अफेयर्स छूट गया तो क्या होगा, करंट अफेयर्स को कितने सोर्सेस से करने हैं, कहाँ से करना है। वो 5-10 यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते हैं, 2-4 मैगजीन कवर करने का भी उनका टारगेट होता है, साथ में उनको PT 365 भी करना है, साथ में वो टेस्ट सीरीज के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं और हो सके तो वो करंट अफेयर्स के लिए पेड कोर्सेज भी लगा लेते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। सी इट्स अप टू यू, देयर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड आप पे है कि आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है। बट मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि दोज आपने 100 बार ट्राई की होगी, 100 लोगों की बात मानी होगी, एक बार मेरी बात मान के देखिए, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। और नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप मेरी बात को सुनेंगे ही सुनेंगे। सो यस, सी करंट अफेयर्स सबसे पहले बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज रखता है आपके करंट अफेयर्स में एंड ये फोबिया जो है करंट अफेयर्स के अराउंड ये क्यों है। सबसे पहले ये फोबिया आपके करंट अफेयर्स के अराउंड इसलिए है क्योंकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना आ रहा है एंड स्पेशली ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है या फिर इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका माइंडसेट जो है आपको इस तरह से एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड आपकी जो दुखती नब्ज होती है उसको पकड़ के ऐसे दबाया जाता है, आपको ऐसे डराया जाता है जैसे अगर आपने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे, तो आप कहीं कंपटीशन में ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने पे आपको क्वालिफाई करना है। आपका माइंडसेट कभी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का नहीं होता, आपका माइंडसेट इस एग्जाम को कन्क्वर करने का होता है और यहाँ पे सबसे बड़ी फियर क्रिएट होती है। करंट अफेयर्स को अगर आप देखें, आप सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय कीजिए, यू विल फाइंड कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। यू विल फाइंड कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स आप करंट अफेयर्स को, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को इतना अच्छा से कर लीजिए कि आप खुद करंट अफेयर्स बन जाए। स्टिल आपकी गारंटी नहीं हो सकती कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्टैटिक पोर्शन को, जिस पे हम बाद में बात करेंगे, स्टैटिक पोर्शन को इतना अच्छा से प्रिपेयर कर ले कि आप खुद स्टैटिक बन जाए, यहाँ से आपको गारंटी मिलती है कि यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। सो इट इज नॉट द करंट अफेयर्स दैट मेक्स यू क्वालिफाई द एग्जाम, इट्स द स्टैटिक पोर्शन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन, your aim should be to qualify the exam, what you should aim to qualify the exam, not to conquer the exam। and कोई आपको आकर कहता है कि जो करंट अफेयर्स 5 जगह से नहीं किया तो कहीं भी कंपटीशन में नहीं हो, इन तरह की बातों को आप यूट्यूब पे या फिर इन जनरल इन पर्सन भी आप डोंट इंटरटेन दिस काइंड ऑफ थिंग। यस, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको करंट अफेयर्स, अगर ऐसा है तो करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। द आंसर इज नो, यू शुड प्रिपेयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके पीटी में हेल्प करता है, आपके मेंस में हेल्प करेगा एंड साइमल्टेनियसली इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होते हो। आप अगर प्रिपेयर होके जाते हो तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है, मैंने जितना पढ़ा अगर इससे बाहर आएगा, देन अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। एंड इस एटीट्यूड के साथ आपको एग्जाम में जाना है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया की हर चीज जानूंगा, बट ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैंने जो एक सोर्स, किसी एक सोर्स को इतना होलिस्टिकली आप प्रिपेयर कर लीजिए कि ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि इससे बाहर आएगा तो उससे कंपटीशन तो क्रिएट नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ द ब्लू है, एक ऐसी स्टैंडर्ड सोर्स है जो आपको करंट अफेयर्स के लिए जानी जाती है, उस सोर्स से बियॉन्ड है, देन उस क्वेश्चन पे कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा, उस क्वेश्चन से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि चीजें आपके माइंड में परकोलेट हो सके, चीजें आपके माइंड में रजिस्टर हो सके। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आता जाएगा तैसे तैसे बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे फ्री मटेरियल, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च होते जाएंगे एंड आपका माइंड ओवरबर्डन्ड होता जाता है। एंड यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंड। आपको किसी भी कंसेप्ट के लिए, किसी भी इस एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको फैक्ट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है फ्रॉम रीडिंग, फ्रॉम स्टडिंग सेम सोर्स, फ्रॉम स्टडिंग फ्रॉम सेम सोर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको अभी लग रहा होगा ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, बट छोटी छोटी बातों से ही, बहुत ही बेसिक बातों से आपका एग्जाम निकलता है। अगर यही बातें आपको इतनी आसानी से बता दी जाए तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं। इसलिए आपको यूट्यूब पे इतना बढ़ा चढ़ाकर चीजों को तूफानी तरीके से, डरावनी तरीके से दिखाई जाती है ताकि आप में एक फोमो क्रिएट हो सके। सो योर
strategy for 2026. What should be your strategy? Do you need to prepare current affairs? Of course, yes. But do you need to read 100 sources, 1000 test series, 2000 PDFs here and there? No. You need to stick with single source. What you are going to do? You are going to stick with single source, and this single source should be standard source. We'll come to what you need to prepare. This single source should be standard source, and इस single source को you are going to read multiple times. आप एक पीडीएफ को, एक सोर्स को आप 100 टाइम्स पढ़ लीजिए, रादर देन कि 100 सोर्स को आप 1 टाइम्स पढ़ते हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी क्लैरिटी टू योर एग्जाम. और याद रखिएगा कि कुछ फैक्ट्स हियर एंड देयर को छोड़ दे तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. वो 2 घंटे जो होते हैं आपके 9:30 से 11:30, दैट डिटरमाइंस कि आपका क्या होने वाला है अगले 1 साल का. एंड ये 9:30 to 11:30 में इतना प्रेशर होता है कि अगर कोई चीज आपको कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है, यानी अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं परकुलेट की है, वो चीज आपके एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं होगा. इस पे बात करेंगे कि किसी भी चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे फिट करना है. सो अभी के लिए हमारा करंट अफेयर्स, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपको डराए जाएंगे प्लस, बट प्लीज आप फोबिया में मत पड़िएगा. एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स रिवाइज करना है. क्यों करना है हमने बता दिया. अब वो सिंगल सोर्स आपका PT 365 इज अ गुड सोर्स. बहुत ही अच्छी सोर्स है ये. बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स जिनका अपना अगर मैगजीन और सोर्स निकालते हैं, इसी PT के अराउंड हियर एंड देयर उनका कंटेंट होता है. सो PT 365 इज वेरी गुड. अगर आप मंथली मैगजीन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग मंथली मैगजीन, देयर इज नो नीड टू रीड PT. देयर इज नो नीड टू रीड PT, क्योंकि ऑलरेडी आपने PT में क्या है कि जो पूरे साल करंट अफेयर्स उनका मंथली मैगजीन निकलता है, उसमें से वो फैक्ट्स पार्ट को निकाल करके PT में कंपाइल कर देते हैं. सो इफ यू आर रीडिंग मंथली मैगजीन, आप ऑलरेडी PT प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. सो आपको PT 365 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ा है, इफ यू हैव नॉट रीड मंथली मैगजीन, देन आंख बंद करके आप PT 365 को पिकअप कीजिए एंड इसको खुद से रीड करना स्टार्ट कीजिए. सी दिस एग्जाम डिमांड्स, आपके हाथ चलेंगे एग्जाम में, आपका माइंड चलेगा एग्जाम में. डोंट डिपेंड ऑन एनी यूट्यूब वीडियो की यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा. इवेंचुअली PT के कोर्सेज लोग स्टार्ट करते हैं बट कभी फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि PT अपने आप में बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है और एग्जॉस्टिव भी है कि इसको कोई फ्री में यूट्यूब पे कोर्स करा दो. एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का समझ में आता है, जैसे हम बाद में इसको अनाउंस करेंगे. सो पूरे PT 365 का यूट्यूब पे फ्री में कोर्स चलाना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. बट स्टार्ट रीडिंग. आपको PT लेना है और खुद से पढ़ना है. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं PT 365 करूंगा, अब आपको किसी की नहीं सुननी है. अगले महीने आकर के मैं खुद कहूं कि भाई ये फलाना मैगजीन पढ़ लो, ये सोर्स पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, आपको नहीं सुननी है. आपको सिर्फ PT पे स्टिक करना है. ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई चीज जो करंट अफेयर्स की कोर्स बेच रही है, उसको नहीं पढ़ना है, उसको नहीं सुनना है. क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो अगर ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से नहीं निकलने वाला होता, तो हर वो बंदा जो कोचिंग कर रहा होता, हर वो बंदी जो क्लास लगा रही होती, उसका एग्जाम निकल जाता. बट इज दैट इजी? नो. सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी. जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपका माइंड कंप्रीहेंड करता है एंड यू नीड टू हैव कंप्रीहेंडिंग पावर फॉर दिस एग्जामिनेशन. दिस इज नॉट एनी कोई बैंक और SSC का एग्जाम नहीं है कि आप फैक्ट्स रट के आ जाएंगे. सो फॉलो PT मैगजीन एंड डू सेल्फ स्टडी. अगर कहीं से कोई वीडियो मिल जाए, उसका हेल्प ले लीजिए, बट डोंट सिट एंड थिंक कि कोई और आकर के आपके लिए करंट अफेयर्स कर देगा, कोई और आकर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, दैट विल नॉट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड सोर्स है PT 365 का, जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ. देखिए, लक्ष्मीकांत को यूट्यूब पे 100 लोग कहते हैं, मतलब जितने सो कॉल्ड ग्रेट फेमस ट्यूटर्स, नॉट ग्रेट, फेमस एजुकेटर्स हैं, वो कहते हैं लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ. लेकिन आप हर उस कैंडिडेट से जो सिलेक्ट होता है, चाहे उसकी फर्स्ट रैंक है, चाहे उसकी लास्ट रैंक है, इफ यू आस्क दैट पर्सन, दैट कैंडिडेट वुड से कि यस, लक्ष्मीकांत एंड लक्ष्मीकांत. सो डोंट रन आफ्टर दीज एजुकेटर्स. हर चीज, जहां पे अगर कोई कोर्स बेच रहा है, वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से गाइडेंस दे दे, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से अपनी बात बता दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको सब कुछ कंफर्टेबली बता दिया जाएगा कि देखिए चीजें सिंपल रखिए, तो आप क्यों कोर्स खरीदेंगे, राइट? तो आपको डराना धमकाना पड़ता है, आप में फोमो क्रिएट करना पड़ता है. ये चीजें जो 2 अटेम्प्ट जिनके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, वो चीजें इसको समझते हैं. बाकी ये चीजें
अगर आपके इस साल नहीं हुए, आप अगले साल समझ लेंगे. सो आई विल क्लोज दिस डिस्कशन हियर. योर पॉलिटी क्लास विद प्रेसिडेंट रूल, कल हम प्रेसिडेंट रूल को कंप्लीट कर लेंगे. एंड यूसीसी भी नहीं हो पाया जो मैंने कहा था आपसे, वो भी हम कल ही यूसीसी को कवर कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.